आरसीपी को लेकर यह बड़ी खबर है। दिल्ली में तैयार हो रही है पीकेसी आरसीपी की डीपीआर। राजस्थान और मध्य प्रदेश में केंद्र के सामने रखी अपनी अपनी डीपीआर। राजस्थान की तरफ से डब्ल्यूआरडी के चीफ इंजीनियर रवि सोलंकी ने डीपीआर पेश की है। संयुक्त डीपीआर को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। डीपीआर को लेकर राजस्थान के आलाधिकारी भी दिल्ली में मौजूद है और अभी 2 दिन और हो सकता है डीपीआर पर मंथन। जल शक्ति मंत्रालय की मौजूदगी में ये डीपीआर तैयार हो रही है। दिल्ली में इसी महीने फाइनल हो जाएगी डीपीआर। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दौरा किया था, कोटा और टोंक के बांधों का दौरा किया था और कोशिश यही है कि डीपीआर जल्द से जल्द यहां पर तैयार हो। संवाददाता विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बेहद अहम है। देखिए, ईआरसीपी और ईआरसीपी न सिर्फ अब मुद्दा है बल्कि उसे इंप्लीमेंट करने की पूरी तैयारी, पूरी कोशिशें जारी हैं। डीपीआर पर मंथन हो रहा है, कब तक ये मंथन होगा, कब तक डीपीआर फाइनल हो सकती है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दोनों राज्यों ने अपनी अपनी डीपीआर दे दी है, क्योंकि 5 दिन पहले ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जो सलाहकार है श्रीराम विदिरे, उन्होंने वर्चुअल बैठक लेके कह दिया था कि भैया मेरे को जल्दी डीपीआर चाहिए और इसी महीने फाइनल कर रही है। तो कल मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों अधिकारी वहां पहुंच गए और अगले 2 दिन तक वहां रुकेंगे। तमाम बातों पर मंथन चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है राजस्थान के लिए, पहले कुन्नू नदी से पानी को लिफ्ट करके और नवनेरा तक लाना था और नवनेरा से आगे बढ़ाते हुए ईसरदा, बिसलपुर और तमाम जगह पहुंचाना था। लेकिन अब डीपीआर में ये लिखा गया है कि कुन्नू नहीं, अब पार्वती नदी से जोड़ा जाएगा, वहां से पानी को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने दौरा किया था कोटा का और नवनेरा बांध देखा था, तो उन्होंने जानकारी ली थी कि भाई पानी अगर अपन कुन्नू से लेते तो कितना लिफ्ट करना पड़ेगा और कितना खर्चा आएगा और कितना समय लगेगा। तो इसके बाद अब डीपीआर, जो नई डीपीआर बन रही है, उसमें लिख के दिया गया है कि पार्वती नदी से पानी को लिया जाएगा ताकि दूरी भी कम होगी और पानी जल्दी मिल पाएगा। तो ये बड़ी चीज रहेगी। और जिस तरह पहली जो डीपीआर तैयार की गई थी उसमें 26 बांध थे, जिन 26 बांधों से पानी आगे बढ़ना था वो 26 के 26 बांध रखे गए हैं। लेकिन 90 से अधिक बांधों को जोड़ा जाएगा, यह नई डीपीआर में शामिल किया गया है। नई डीपीआर में यह भी शामिल किया जा रहा है कि 6 तो बैराज बनेंगे और 1 बांध बनेगा। पहले देखिए 5 बांध और 1 बैराज बनना था, लेकिन अब 6 बैराज बनेंगे, 1 बांध बनेगा। 6 बैराज और 1 बांध का मतलब टोटल 7 बांध मान लिए जाएं। इसके अलावा 12 पंप हाउसों की बात सामने आ रही है। 12 नए पंप हाउस बनेंगे और करीब 150 किलोमीटर लंबी लाइन डलेगी। देखिए, पहले 100 किलोमीटर का दायरा था, अब 150 किलोमीटर कर दिया है। तो नई डीपीआर में बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं। हालांकि फाइनल डीपीआर अब इसी महीने सामने आएगी, क्योंकि एसीएस जल संसाधन अभय कुमार से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में मंथन चल रहा है, अभी 2 दिन मंथन और चलेगा, उसके बाद डीपीआर फाइनल हो जाएगी। इसी माह डीपीआर फाइनल होने के बाद काम शुरू हो जाएगा। देखिए कितनी तेजी से काम किया जा रहा है राजस्थान जिस तरीके से इस बात को लेकर के। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।